क्लास 11th का आपका एनुअल एग्जाम 2026 का आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का पेपर हो चुका है एंड हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आपका। तो आइए देखते हैं और सभी लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका था सही विकल्प के रूप में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई भौतिक राशि में से कौन सी मूल राशि नहीं है। देखो, हमने मूल राशियां सारी पढ़ी थी, अब उनमें भाई हमारी आवेश नहीं थी क्योंकि ये मूल राशि है ही नहीं। जबकि ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप, ये मूल राशियां हैं, जबकि ये आवेश नहीं है। सो आवेश आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष के साथ घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें विस्थापन आपका ये क्षेत्रफल व्यक्त करेगा। ठीक है, तो विस्थापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी गई राशियों में से किस पर जड़त्व आघूर्ण का मान निर्भर नहीं करता है। तो देखो, जड़त्व आघूर्ण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? कोणीय त्वरण हो गया, घूर्णन अक्ष हो गया, वस्तु का द्रव्यमान। सो इसका करेक्ट आंसर आपका कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण पर आपका जड़त्व आघूर्ण का मान निर्भर नहीं करता है। ये आंसर हो जाएगा आ नंबर ऑप्शन, कोणीय त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है भाई? ये हमने क्वेश्चन देखो लॉन्ग क्वेश्चन में देखा था, उसी से क्वेश्चन आ गया। क्योंकि इस पर पलायन वेग का मान क्या है? कम है। चंद्रमा पर क्या है? पलायन वेग का मान कम है, इस वजह से क्या है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, इसलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाधमनी के ऊतक, रबर आदि जैसे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है कहलाते हैं अप्रत्यास्थ पदार्थ, भंगुर पदार्थ। तो भंगुर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, भंगुर मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर रहा है? तनित करके, है ना, अत्यधिक विकृति दी जा सकती है, मतलब खींच करके खींचा जा सकता है। तो प्रत्यास्थ पदार्थ या प्रत्यस्थालक पदार्थ। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यस्थालक पदार्थ। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे ऊतक हो गए, रबर हो गई, इनके जैसे पदार्थ ये अधिक तन्य होते हैं, है ना, ये अपनी मूल आकृति में वापस आ जाती हैं इस तरीके से अगर खींच करके छोड़ दें तो। ठीक है, और हुक के नियम का पालन नहीं करते हुए यहाँ पर खींचे जा सकते हैं प्रत्यस्थालक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इलास्टोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा था कि स्प्रिंग नियतांक के वाली स्प्रिंग किससे लटकाई गई द्रव्यमान एम वाली वस्तु, किसी वस्तु का कोणीय आवृत्ति क्या होगी? सो अंडर के अपॉन एम, यानी कि ये आपकी यहाँ पे नियतांक दी गई है और यहाँ आपका द्रव्यमान। ठीक है, तो ये अंडर में ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी तनित तार में पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। भाई यार, पायसन अनुपात कितनी बार कहा था भाई? ये अनुपात पायसन अनुपात कहलाता है, ये पायसन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एग्जाम में। सो ये पायसन इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि किसी सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल खालिस्तान सेकंड होता है, तो 2 सेकंड आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट है कि खालिस्तान तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं, तो अप्रगामी तरंगें। ठीक है, प्रगामी और अप्रगामी दोनों पढ़ी थी ना, तो ऊर्जा का स्थानांतरण कौन नहीं करती हैं? अप्रगामी तरंगें नहीं करती हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका अप्रगामी तरंगें, जो कि आंसर है आपका थर्ड नंबर का। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय संवेग का आघूर्ण खालिस्तान कहलाता है। सो रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोणीय संवेग कहलाता है, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेपण कोण थीटा, है ना, थीटा 90 के लिए खालिस्तान समान रहता है। तो इसमें अगर हम बात करें, देखो प्रक्षेप गति में बात कर रहे हैं तो क्षैतिज परास समान रहता है। क्या बात समान रहता है भैया? क्षैतिज परास लिख लीजिएगा यार, क्षैतिज परास बोल दिया ना, समझ गए, क्षैतिज परास समान रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालिस्तान का विमीय सूत्र कोणीय संवेग के विमीय सूत्र के समान होता है। अब किसका भैया, किसका संवेग? देखो यार, कोणीय संवेग का क्या होता है इसके लिए पहले तो जान लो। कोणीय संवेग का हमारा विमीय सूत्र होता है m1l2t-1। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो इसी के समान होता है हमारा प्लांक नियतांक का। ठीक है, प्लांक नियतांक का जो विमीय सूत्र होता है कोणीय संवेग के समान होता है, तो प्लांक नियतांक इसका आंसर था। ठीक है, तो प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट ये आप लिख सकते थे। ठीक है, प्लांक नियतांक ये आपका आंसर था इसका। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके सही जोड़ियों पर। फर्स्ट कह रहा है बल, आवेग, शक्ति, ऊर्जा, अप्रत्यास्थ संगत, घर्षण। सो देखो, कार्य करने की क्षमता क्या है? आप देखो, पहले जो बन रहा था वो आपने किया होगा, है ना। वैसे तो आप कोई भी कर सकते हैं। बल हमारे यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर को जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आवेग, अब ये तो संवेग परिवर्तन की दर हो गया। अब रेखीय संवेग में परिवर्तन, ये आवेग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति, तो कार्य करने की दर होती है या क्षमता होती है? सो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस अगर पता था तो सही है, नहीं तो गलत हो ही गया। ठीक है, अप्रत्यास्थ संघट्ट
अप्रत्यास्थ संघट्ट आपका यहाँ पे कहाँ, गति विरोधी बल, घर्षण होता है गति विरोधी बल। अप्रत्यास्थ संघट्ट हमारा क्या करेगा भाई, अप्रत्यास्थ संघट्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊर्जा की हानि। ठीक है, लास्ट ही ना बचा, हाँ ऊर्जा की हानि 5वें का, सही है, बिल्कुल सही है, 6वें का ही लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ मिल चुकी हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके एक सत्यासत्य भाई। फर्स्ट कह रहा है किसी गतिमान वाहन की अवरोधन दूरी उसके प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। सो गतिशील वाहन की अवरोधन दूरी उसके प्रारंभिक वेग के यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है, और अवरोध मतलब वो यहाँ वहाँ पर रुक गई, ठीक है, और प्रारंभिक वेग जबकि वस्तु रुकी हुई थी, तो यहाँ पे समानुपाती होगी, बिल्कुल होगी। सो सत्य आपका हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ध्रुव पर से पलायन वेग का मान विषुवत रेखा पर पलायन वेग से कम होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर बात की गई, पोल्स पर बात की गई है, तो ये बिल्कुल से आपका असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कम नहीं होता है। नेक्स्ट है अच्छे अवशोषक खराब उत्सर्जक होते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है पानी का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया प्रत्येक दोलनीय गति आवर्ती गति होती है, किंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनीय गति नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो ये 3 बीच के गलत हैं, 2, 3 और 4 गलत हैं, बाकी फर्स्ट और फिफ्थ आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको ये संख्या दी गई, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, इसके नियम आपने अच्छी तरीके से कर रखे थे, तो आपका आसान से बन गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखो पॉइंट के इस तरफ अगर 0 है तो वो सार्थक अंक नहीं माना जाता है, ये सभी को पता है। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ अगर 0 है, बिल्कुल पॉइंट के बगल में है, तो वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। बाकी सारी संख्या, अगर कोई संख्या नंबर आ गया, ठीक है, 3 आ गया जैसे, ठीक है, तो अब इसके बाजू में जितनी भी संख्या हैं वो सारी सार्थक नंबर होंगे, यानी कि ये 4 है भैया, तो 4 इसका आंसर होगा, 4 सार्थक अंक। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाले का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे का मान मीटर सेकंड में दीजिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड में दीजिए। सो 108 किलोमीटर प्रति घंटे का कह रहा है, 30 मीटर पर सेकंड हो सकता है इसका आंसर। जी बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज हमें देखो कितने का निकालना है, 108, अब हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, 5/18 करेंगे अपना। सो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा 30, ठीक है, 30 मीटर आ जाएगा। आप इसका आंसर करके आएंगे 30 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें कोणीय वेग एवं आवर्त काल में संबंध लिखिए। ठीक है, सो ये बिल्कुल से हमने पढ़ा था, आंसर पढ़ा था ना भाई, पढ़ा था। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या होता है भाई, आवर्तकाल टी, हाँ टी आवर्तकाल हो जाएगा हमारा। ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर कोणीय वेग है ओमेगा हमारा, ठीक है, 2 पाई अपॉन टी है आवर्तकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि घर्षण गुणांक म्यू का विमीय सूत्र क्या है भाई। तो इसको हमने शायद देखा था क्वेश्चन को, और ये बड़ा ही भाई आंसर इसका क्या है, M0L0T0। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यह एक विमाहीन राशि है, क्योंकि घर्षण गुणांक, ठीक है, और ये जो विमाहीन राशि है भाई, उस पर क्या ही विमा होगी। सो यहाँ पे M0L0T0 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, विमाहीन राशि है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का सार्वत्रिक CGS पद्धति में मान लिखिए। ठीक है, CGS पद्धति में मान की बात करें तो हमने इसको पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। मैंने कहा था दोनों का मान रट के रख लो, छोटे जी का बड़े जी का। ठीक है, बड़े जी का मान था हमारा 6.67 × 10⁻⁻8। ठीक है, और अगर 8 क्या था, 8 में डाइन था। ठीक है, 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लिख सकते थे, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर था, डाइन लिखा है ये। ठीक है, डायन हो गए ना आंसर भाई करेक्ट यहाँ पर। और आई होप आप काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर करके आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो हमने देखे हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश की तैयारी में जुट जाओ, और वीडियो जल्दी बहुत मिलने वाला है आपको, तो चेक कर लेना जरूर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।